ईपीएफओ द्वारा उठाया गया मुख्य तर्क यह है कि पेंशन फंड और प्रोविडेंट फंड अलग है और बाद में सदस्य स्वचालित रूप से पूर्व की संस्था में तब्दील नहीं होगी। अगर कट ऑफ सीमा से अधिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों को भी पेंशन प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है तो यह फंड के भीतर भारी असंतुलन पैदा करेगा। 2014 के संशोधन पेंशन और भविष्य निधि के बीच क्रॉस सब्सिडी के मुद्दे को हल करने के लिए लाए गए थे। पेंशनरों ने ईपीएफओ द्वारा उठाए गए वित्तीय बोझ के तर्क को खारिज कर दिया। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया कि कोष फंड बराबर है और भुगतान ब्याज से किया गया है। पेंशन भोगियों ने ईपीएफओ के इस तर्क को भी खारिज कर दिया है। पेंशन योजना में शामिल होने वाले कट ऑफ अवधि के भीतर अलग विकल्प का प्रयोग किया जाना चाहिए और तर्क दिया कि ईपीएफओ को रुख कानून के विपरीत रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कितनी बढ़ जाएगी पेंशन, जानिए पूरा कैलकुलेशन। माननीय सुप्रीम कोर्ट को आदेश यदि लागू होता है तो कर्मचारियों की पेंशन कई गुना बढ़ जाएगी। आइए इसे समझते हैं। अभी कैसा होता है कैलकुलेशन। पेंशन योग्य सैलरी इंटू ईपीएस खाते में जितना साल कॉन्ट्रीब्यूशन रहा प्लस 2, यदि 20 वर्ष से अधिक अंशदान किया है 70 रुपये मंथली पेंशन। अगर किसी की मंथली सैलरी आखिरी 5 साल की सैलरी का औसत 15,000 रुपये है और नौकरी की अवधि 30 साल है तो उससे हर महीने 6,857 रुपये की ही पेंशन मिलेगी। लिमिट हटी तो कितनी मिलेगी पेंशन? अगर 15,000 की लिमिट हटती है और आपकी सैलरी 30,000 है तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से जो पेंशन मिलेगी वो ये होगी 30,000 इंटू 30 प्लस 2/70 13,714 रुपये आपकी बड़ी पेंशन हो सकती है। ये बहुत ही पेंशनर्सों का फ़ायदा है। इस तरह से यदि देखा जाए तो कर्मचारी जब रिटायर होता है तब उसकी जितनी वेतन होगी लगभग उसका आधा उसे प्रति माह मिलेगी। जैसे किसी कर्मचारी की वेतन आखिरी कुछ साल में 50,000 है तो उसकी पेंशन 25,000 होगी और वो पेंशन बढ़ती रहेगी।